A very good morning, BBPians. How are you all? All fine, stay home, be safe. Class 5th. In previous class, we discussed English teacher chapter number. ठीक है? Now, class 5 today we start a new chapter, chapter number 13. आज हम English reader का chapter number 13 करने वाले हैं. So all of you take out your English reader book, listen this video carefully till then. एंड तक आपको ये वीडियो सुनना है, ठीक है? और अपनी बुक में से चैप्टर नंबर 13 हमारी पोएम है, इसको आपको बुक में से रीड करना है, ठीक है? क्लियर हो गया फिफ्थ क्लास? ऑल ऑफ यू क्लियर? नाउ टेक आउट योर इंग्लिश रीडर बुक, चैप्टर नंबर 13, फायर फ्लाई इन माय रूम. सबको पता है फायर फ्लाई क्या होता है? फिफ्थ क्लास पता है? फायर फ्लाई जुगनू, जो चमकता है, जुगनू मेरे कमरे में. Firefly in my room. So listen this video carefully till the end and then सुनो, ठीक है? और घर पे आपको सबको ये पोएम रीड करनी है, ठीक है? Now listen carefully. Last night as I lay sleepless in the summer dark, with window open to invite a breeze, softly a firefly flew in and circled round the room, twinkling at me from floor or wall or ceiling, now along in one place. Now last night as I lay sleepless. पिछली रात, यहाँ पे तो जो पोइट है वो कह रहा है पिछली रात जो निकली उसमें मुझे नींद नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी मैं लेटा हुआ था. स्लीपलेस, नींद नहीं आ रही थी, फिर भी मैं लेटा हुआ था. इन द समर डार्क, गर्मियों की दिनों की रात वाली में, जब गर्मी के दिन थे, ये एक दिन था जब वो पिछली रात लेटा हुआ था, उसे नींद नहीं आ रही थी. विद विंडो ओपन टू इनवाइट द ब्रीज, खिड़की खुला हुआ था जिससे कि हवा कमरे में आ सके. सॉफ्टली अ फायरफ्लाई फ्लू इन एंड सर्कल अराउंड द रूम. फिर क्या हुआ, अचानक से जुगनू उस खिड़की में से आया और पूरे रूम के अंदर घूमने लगा. राउंड द रूम, ट्विंकलिंग एट मी फ्रॉम फ्लोर और वॉल और सीलिंग, नाउ along in one place. क्या हुआ, वो चमकने लगा चारों तरफ, कभी छत पे, कभी दीवारों पे, कभी जमीन पे, वो चारों तरफ घूमने लगा. और जहां जहां वो जा रहा था उसकी रोशनी वहीं तक ही थी, ज्यादा नहीं हो रही थी उसकी रोशनी. ट्विंकलिंग एट मी, बहुत थोड़ी सी रोशनी, जैसे अगर वो वहां पे है जुगनू तो उसकी रोशनी थोड़ी सी उसी डायरेक्शन में फैल रही थी. तो ज्यादा जो उसकी लाइट थी, ट्विंकलिंग एट मी, ज्यादा जो उसकी लाइट थी वो जहां जहां वो जा रहा था जुगनू, वहां पे उसकी लाइट, उसकी रोशनी फैल रही थी. बट लाइटिंग अप लिटिल स्पेस, अ फ्रेंडली प्रेजेंस dispelling the settled gloom of an unhappy day. बट लाइटिंग अप लिटिल स्पेस मतलब जहां जहां पे वो जा रहा था, ज्यादा दूर नहीं जा रहा था, वो चारों तरफ कमरे में, कभी दीवार पे, कभी सीलिंग पे, कभी छत पे, कभी जमीन पे, वो जहां जहां जा रहा था उसकी जो लाइट थी, जो रोशनी थी, वो छोटी सी, जैसे अगर वो दीवार पे है तो उसकी दीवार के आसपास में छोटा सा एरिया लाइटिंग से जगमगाएगा, ठीक है? और फ्रेंडली प्रेजेंस डिस्पेलिंग, जो पॉइंट था उसको ऐसा फील होने लगा कि जुगनू एक उसका अच्छा सा मतलब दोस्त टाइप, जिसको बहुत अच्छे से फील हो रहा था. द सेटल ग्लूम ऑफ एन अनहैप्पी डे, जो बुरा दिन था उसने उसको थोड़ा सा खुशी में बदल दिया, क्योंकि उसे नींद नहीं आ रही थी, दिन उसका ऐसा लग रहा था बुरा बुरा सा, लेकिन उसने एक खुशी, एक चमक महसूस करा दी. अनहैप्पी डे, जो बुरा सा दिन था, अनहैप्पी डे था, उसमें उसने उसको क्या महका दिया, थोड़ा सा राहत महसूस कराई कि नहीं यार कुछ तो अच्छा हो रहा है उस दिनों में, उस बुरे दिन में, उस सैड वाले दिन में. एंड आफ्टर इट हैड गॉन आई लेफ्ट द विंडो ओपन जस्ट इन केस इट शुड बी रिटर्न. फिर जैसे ही वो जुगनू चला गया, फिर उसने क्या किया, उसने खिड़की खुली छोड़ दी. कैसे, इस आशा में उसने खिड़की खुली छोड़ दी कि वो जुगनू वापस आएगा और मेरे से फ्रेंडली बिहेव करेगा और मुझे अच्छे से फिर से वो दिन याद दिलाएगा. उसने खिड़की खुली छोड़ दी. जुगनू जैसे ही गया उसने खिड़की खुली छोड़ दी. क्यों छोड़ी खिड़की खुली? जिससे कि जुगनू कमरे में फिर से आए और फिर से उसको अच्छा फील महसूस कराए. समझ आई आपको? ये पोएम छोटी सी है, फायरफ्लाई इन माय रूम. जुगनू, छोटा जुगनू उसके कमरे में. एक दिन था जब पोएट था, जो जिसने पोएम लिखी है, वो सो रहा था, उसको नींद नहीं आ रही थी, गर्मियों के दिन थे, समर था, नींद नहीं आ रही थी, फिर भी उसने सोने की कोशिश करी. दीवारें खिड़कियां खुली हुई थी जिससे कि हवा अंदर आ सके. लेकिन क्या हुआ, एक दिन उसी रात में कौन आया? जुगनू आया.
जो रूम के अंदर घूमने लगा चारों तरफ, कभी दीवार में, कभी कहाँ पे, पर ज्यादा दूर नहीं जा पा रहा था, वो कमरे के चारों तरफ ही घूम रहा था। वो जहां जहां जा रहा था उसकी रोशनी भी वहीं तक ही जा रही थी। ठीक है, और उस जो पॉइंट था जिसे नींद नहीं आ रही थी, उसे ऐसा फील हो रहा था कि मतलब कुछ तो बुरे दिन में उसके साथ अच्छा हुआ है, जो चमका रहा है दिन को, अच्छा फील करा रहा है। जैसे ही जुगनू चला गया तो पॉइंट ने इस आशा में विंडो खोल के रखी कि वो कभी ना कभी फिर से एक बार आएगा और मुझे फिर से वही फील कराएगा। तो समझ में आई आपको ये पोयम? फायरफ्लाई मैलूम जुगनू वाली पोयम थी, छोटी सी स्वीट सी। तो सबको रीड करनी है, वीडियो को अच्छे से सुनना है। क्लियर क्लास? ऑल ऑफ अंडरस्टैंड? समझ में आई आपको ये पोयम? देयर आर फ्यू हार्ड वर्ड्स है, सी हियर, राइट आउट इन योर नोटबुक, आल्सो लर्न भी करना है और आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन भी करना है। फर्स्ट sleepless, second softly, third circled, fourth ceiling, fifth space, sixth presence, seventh spelling, eighth settled. So all of you understand? Clear to you all? Listen this video carefully till the end. Those who can't understand, listen again and again. जिसे समझ नहीं आ रहा है तो ये वीडियो बार बार सुनेंगे, you understand easily, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। And read poem chapter number 13 at home. In next class we meet with new chapter. Till then, bye students, stay home, be safe, complete your works in your notebook, 5th class.